आज हम एक ऐसे विचारक की कहानी में उतर रहे हैं जिसने कभी एक भी शब्द नहीं लिखा, फिर भी पश्चिमी दर्शन का पिता कहलाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सवालों ने एथेंस के लोगों को, मतलब वहां के सबसे ताकतवर लोगों को भी परेशान कर दिया। और सच्चाई की खोज का एक नया रास्ता भी दिखाया। हम बात कर रहे हैं सुकरात की। हाँ, और हमारे पास जो भी स्रोत हैं, जैसे प्लेटो और जेनोफोन के लेख, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मूर्तिकार का बेटा दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक कैसे बना। तो हमारी आज की पड़ताल का मकसद है सुकरात के जीवन और उनके विचारों के उन पहलुओं को उजागर करना जिन्होंने न सिर्फ अपने समय को बल्कि आने वाली सदियों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कहानी उस सिद्धांत की कहानी है कि बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य नहीं है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले उनके जन्म के समय की बात करते हैं। उनका जन्म एथेंस के स्वर्ण युग में हुआ, लगभग 470 ईसा पूर्व। हाँ, ये वो दौर था जब कला, साहित्य, लोकतंत्र सब कुछ अपने शिखर पर था। एथेंस विचारों का एक तरह से केंद्र था। और उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो भी अपने आप में उनके दर्शन का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। उनके पिता एक मूर्तिकार थे। हाँ। जो पत्थर से फालतू हिस्से हटाकर मूर्ति को बाहर निकालते थे। सही। और उनकी माँ एक दाई थी जो जीवन को जन्म देने में मदद करती थी। और सुकरात ने बाद में कहा कि उनका काम भी कुछ ऐसा ही है, एक मानसिक दाई की तरह है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वो मानते थे कि ज्ञान किसी को बाहर से नहीं दिया जा सकता, वो पहले से ही हर इंसान के अंदर होता है। अच्छा। उनका काम एक दाई की तरह बस सवालों की मदद से उस अंदरूनी ज्ञान को बाहर निकालना था। इस प्रक्रिया को उन्होंने मेयोटिक्स कहा, यानी प्रसव की कला। वो लोगों के मन से अज्ञानता हटाकर सच्चे ज्ञान को प्रकट करने में मदद करते थे। जी, लेकिन उनके जीवन का जो सबसे बड़ा मोड़ था वो डेल्फी के मंदिर की एक भविष्यवाणी से आया। हाँ, वो कहानी तो बहुत मशहूर है। उनके दोस्त चेरेफोन के पूछा था, है ना? हाँ, चेरेफोन ने पूछा कि क्या सुकरात से भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, और जवाब मिला कोई नहीं। ये सुकरात के लिए एक पहेली बन गया होगा। वो तो खुद को अज्ञानी मानते थे। बिल्कुल। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने एथेंस के उन लोगों से सवाल करना शुरू किया जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते थे, राजनेता, कवि, शिल्पकार। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जो लोग खुद को ज्ञानी समझ रहे थे वो असल में अपनी अज्ञानता से ही अनजान थे। और यहीं से उनके दर्शन का वो मूल मंत्र निकला, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सही। उनकी बुद्धिमत्ता अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने में थी। तो यहां से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। सुकरात ने एक अनोखा तरीका विकसित किया जिसे आज हम सुकराती पद्धति या सोक्रेटिक मेथड के नाम से जानते हैं। हाँ, और ये पद्धति बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन लोगों को बहुत परेशान भी करती थी। वो करते क्या थे? वो सीधा जवाब कभी नहीं देते थे, बल्कि लगातार सवाल पूछते थे। जैसे अगर कोई कहता कि वो साहस के बारे में जानता है, तो सुकरात पूछते, अच्छा तो साहस क्या है? और फिर हर जवाब पर एक और सवाल। बिल्कुल, वो हर परिभाषा में कोई ना कोई कमी निकाल देते थे, जब तक सामने वाला ये मान न ले कि उसे असल में विषय के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए उन्हें दंश मारने वाली मक्खी या गैडफ्लाई कहा जाता था। हाँ, वो कहते थे कि एथेंस एक सुस्त घोड़ा है और वो एक मक्खी है जो उसे जगाए रखने के लिए डंक मारती रहती हैं। उस समय एथेंस में सोफिस्टों का भी बड़ा प्रभाव था। सुकरात का उनसे सीधा टकराव हुआ। हाँ, क्योंकि सोफिस्टों का दर्शन सुकरात से बिल्कुल उल्टा था। सोफिस्ट पैसे लेकर भाषण और तर्क की कला सिखाते थे। उनका मकसद बहस जीतना था, सच्चाई खोजना नहीं। प्रोटागोरस जैसे सोफिस्ट कहते थे कि मनुष्य सभी चीजों का मापदंड है। सही। मतलब कोई एक निरपेक्ष सत्य नहीं है, जो तुम्हें सच लगे वो तुम्हारा सच। लेकिन सुकरात का मानना था कि न्याय, सत्य, अच्छाई ये सब निरपेक्ष मूल्य हैं, इन्हें खोजा जा सकता है। जी। और सुकरात के व्यक्तित्व का एक और बहुत ही रहस्यमयी पहलू था, उनकी आंतरिक आवाज। हाँ, डेमोनियन। ये क्या थी? कोई दैवीय शक्ति? वो इसे एक तरह का आंतरिक संकेत कहते थे, जो उन्हें बचपन से सुनाई देता था, और ये आवाज हमेशा उन्हें गलत काम करने से रोकती थी। ये कभी ये नहीं बताती थी कि क्या करो, बल्कि हमेशा बताती थी कि क्या मत करो। अच्छा, तो एक तरह की नैतिक गाइड। बिल्कुल। इसी आवाज ने उन्हें राजनीति में जाने से भी रोका था, क्योंकि उनका मानना था कि एथेंस की राजनीति में एक ईमानदार व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल था। ये जानना भी जरूरी है कि हम सुकरात को सिर्फ एक विचारक के रूप में देखते हैं, लेकिन वो एक सैनिक भी थे। और एक बहुत बहादुर सैनिक। उन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध के दौरान 3 बड़ी लड़ाइयों में असाधारण वीरता दिखाई थी। पोटिडिया,
डेलियम और एम्फिपोलिस। हाँ, और उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने शिष्य एल्सीबाइडस और जेनोफॉन की जान भी बचाई थी। तो ये उनके चरित्र की दृढ़ता को दिखाता है। वो सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करते थे, वो उन्हें जीते भी थे। सही कहा। लोकतंत्र के साथ भी उनका रिश्ता काफी जटिल था। हाँ, वो लोकतंत्र के आलोचक थे, है ना। एक तरह से वो मानते थे कि शासन करना एक कला है, एक विशेषज्ञ का काम है। इसे किसी भी नागरिक के हाथ में लॉटरी के जरिए नहीं दिया जा सकता। और उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान को 2 बार दांव पर लगाया था। जी, पहली बार जब उन्होंने गैर कानूनी रूप से सभी सेनापतियों पर एक साथ मुकदमा चलाने का भीड़ के दबाव में विरोध किया, अकेले। और दूसरी बार जब 30 तानाशाहों के शासन में उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति लियोन को गिरफ्तार करने से साफ इनकार कर दिया। इन घटनाओं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या एक व्यक्ति को कानून का पालन तब भी करना चाहिए जब वो अन्यायपूर्ण हो? और सुकरात का जवाब था कि अन्याय में भागीदार बनने से बेहतर मरना है। और अंत में यही हुआ। 399 ईसा पूर्व में सुकरात पर औपचारिक रूप से मुकदमा चलाया गया। आरोप क्या थे? 3 मुख्य आरोप थे। पहला, युवाओं को भ्रष्ट करना। दूसरा, राज्य के देवताओं को न मानना। और तीसरा, नए देवताओं को लाना। लेकिन ये मुकदमा असल में कानूनी कम, राजनीतिक ज्यादा था। राजनीतिक कैसे? देखिए, एथेंस अभी स्पार्टा से युद्ध हारा था। शहर में डर का माहौल था और लोग सुकरात को पारंपरिक मूल्यों के लिए एक खतरा मानने लगे थे। और उनके कुछ शिष्यों जैसे क्रिटियास और एल्सीबाइडस ने एथेंस को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। हाँ, तो उसका आरोप भी एक तरह से सुकरात पर ही लगा। अपनी सफाई में, जिसे प्लेटो ने अपॉलॉजी में लिखा है, सुकरात ने माफी मांगने या समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस शर्त पर छोड़ा जाए कि वो दर्शन करना बंद कर दें, तो वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं दर्शन करता रहूंगा। और जब उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा का सुझाव देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने तो जैसे आग में घी डाल दिया। बिल्कुल। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि उन्हें सजा नहीं, बल्कि ओलंपिक विजेताओं की तरह पुरस्कार मिलना चाहिए, जीवन भर मुफ्त भोजन। इस जवाब ने न्यायाधीशों को और भी नाराज कर दिया होगा। हाँ, और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जेल में अपने आखिरी दिनों में उनके दोस्त क्रेटो ने उन्हें भागने की पूरी योजना दी, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। क्यों? उन्होंने तर्क दिया कि भागना कानूनों के साथ किए गए अपने वादे को तोड़ने जैसा होगा। वो 70 साल तक एथेंस के कानूनों के तहत रहे और अब जब वही कानून उनके खिलाफ है तो वो उन्हें तोड़ नहीं सकते। अन्याय का जवाब अन्याय से नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। उनका अंत भी उतना ही दार्शनिक था। हेमलॉक का जहर पीने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ आत्मा की अमरता पर चर्चा कर रहे थे। और उनके अंतिम शब्द, वो भी एक पहेली की तरह है। हाँ, क्रेटो, हमें एस्क्लेपियस को एक मुर्गा देना है। कृपया ये कर्ज चुकाना मत भूलना। इन शब्दों का क्या मतलब हो सकता है? एस्क्लेपियस चिकित्सा के देवता थे और उन्हें भेंट तब चढ़ाई जाती थी जब कोई बीमारी से ठीक हो जाता था। तो सुकरात का शायद ये मतलब था कि जीवन एक बीमारी है और मृत्यु उसका इलाज है। अब वो ठीक हो रहे थे। वाह! तो आखिर में ये सब क्या मायने रखता है? सुकरात ने कोई सिद्धांत नहीं दिया, कोई किताब नहीं लिखी। उन्होंने हमें जवाब नहीं दिए, बल्कि सवाल पूछने का, अपने ही विचारों की जांच करने का एक तरीका दिया। उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यही विचार है कि अज्ञानता को स्वीकार करना ही ज्ञान की शुरुआत है। और उन्होंने दर्शन का ध्यान ब्रह्मांड से हटाकर मानव जीवन और नैतिकता पर केंद्रित किया। अच्छा जीवन क्या है, न्याय क्या है, ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक है। उनका एक मुख्य सिद्धांत था कि गुण ही ज्ञान है। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत काम नहीं करता। हाँ, कि लोग बुरे काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं। ये विचार आज अपराध, न्याय और शिक्षा के बारे में हमारी समझ को कैसे चुनौती देता है? बिल्कुल। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। क्या सच में हर बुराई सिर्फ अज्ञानता का एक रूप है? अगर ऐसा है तो हमारे समाज को अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है।